गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अगर आपने अपनी पहली जॉब अभी स्टार्ट की है या फिर अभी आप इंटर्नशिप कर रहे हैं या फिर आप कोई और पर्टिकुलर काम करते हो और आपकी इनकम बहुत लो हो तो आपके लिए सेविंग करना बहुत मुश्किल होता है। बट इन कुछ स्टेप्स की हेल्प से आप एक पर्टिकुलर अमाउंट हर महीने कंसिस्टेंटली सेव कर सकते हैं और साथ के साथ अपने इस अमाउंट को धीरे धीरे बढ़ा भी सकते हैं। स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर आई स्टार्ट हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला स्टेप है ट्रैक एवरी रुपी। सबसे पहले आपको अपनी पूरी मंथली एक्सपेंसेस को ट्रैक करना है। आपको एक एक आइटम को देखना है कि आप किस पर्टिकुलर आइटम पर खर्च करते हैं, आपके टोटल एक्सपेंसेस कितने कितने हैं, आप कहाँ कहाँ खर्च करते हैं। तो जब आप अपने सारे एक्सपेंसेस को रिकॉग्नाइज कर लेंगे कि आप किन किन आइटम पर कहाँ कहाँ कितना कितना खर्च करते हैं, तो आप अपनी पूरी इनकम कहाँ पर खर्च होती है ये जान पाएंगे। एंड नाउ सेकंड स्टेप है फॉलो द 70-30-20 रूल। मीन्स आपको अपनी इनकम का 70% अपनी नीड पर खर्च करना है। मीन्स आपका जो भी मंथली रेंट होता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, आपके आने जाने का किराया है, या फिर तो कुछ ऐसे एक्सपेंसेस जिनको आप इग्नोर नहीं कर सकते जो आपके हर मंथ होने हैं। देन इसके बाद आपको 30% अमाउंट अपने वांट पर खर्च करना है। अगर आप आउटिंग करना चाहते हैं, अगर आप बाहर घूमना चाहते हैं, अगर आप कोई मूवी देखना चाहते हैं, तो आप अपनी इनकम का 30% अपनी वांट को फुलफिल करने के लिए रख सकते हैं। एंड देन लास्ट में आपको 20% अमाउंट अपनी सेविंग के लिए रखना है। मीन्स वो अमाउंट आप किसी पर्टिकुलर अलग अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। इस रूल को यूज करके आप इजीली अपनी वांट भी फुलफिल कर सकते हैं, अपनी नीड भी फुलफिल कर सकते हैं, साथ के साथ आप एक पर्टिकुलर अमाउंट सेव भी कर सकते हैं। तो नाउ अब हमारा थर्ड स्टेप है सेव बिफोर यू स्पेंड। तो जैसे ही आपकी मंथली इनकम आती है उस दिन आपको सबसे पहले अपनी इनकम का 20% अमाउंट या जितना भी अमाउंट आप सेव करना चाहते हो सबसे पहले अलग अकाउंट में ट्रांसफर करना है या फिर उसको सेपरेट कर लेना, जिससे कि आप वो अमाउंट भी अपनी नीड में या अपनी वांट में खर्च न करें। नाउ हमारा फोर्थ स्टेप है रिकॉग्नाइज द इनविजिबल स्पेंड। अब हमें रिकॉग्नाइज करना है कि हम कहाँ कहाँ ऐसे खर्चे करते हैं जो हमारे नीड को भी फुलफिल नहीं करते हैं, ना ही हमारी इच्छाओं को पूरा करते हैं, बट फिर भी हम हर महीने उस अमाउंट को पे कर रहे हैं। जैसे कि अगर हमने डिश टीवी का सब्सक्रिप्शन ले रखा है तो हम हर महीने उसको पे कर रहे हैं, लेकिन हम टीवी देखते नहीं है, तो ये एक इनविजिबल स्पेंडिंग है। या फिर हम कुछ ऐसे पर्टिकुलर ड्रेस या क्लोथ खरीदते हैं जो हमारे कभी काम नहीं आते हैं, या फिर हम कुछ ऐसा स्नैक्स या कुछ ऐसे आइटम खरीदते हैं जो हमेशा पड़े रहते हैं। तो आपको रिकॉग्नाइज करना है कि आप कहाँ कहाँ खर्च करते हैं जो आपके कोई काम की चीज़ नहीं है और आपकी एंजॉयमेंट में भी काम नहीं आती। नाउ हमारा फिफ्थ स्टेप है स्टार्ट अ माइक्रो साइड हसल और स्टार्ट लर्निंग न्यू स्किल। बचे हुए टाइम में आप कुछ भी साइड हसल स्टार्ट कर सकते हैं। आपको जो भी स्किल आती है उससे रिलेटेड आप कुछ काम कर सकते हैं, आप कुछ एक्स्ट्रा अर्न कर सकते हैं, जिससे कि आपकी इनकम के साथ साथ आपकी सेविंग भी बढ़ सकती है। अगर आप चाहें तो कोई न्यू स्किल भी सीखना स्टार्ट कर सकते हैं। आप अपनी जॉब से रिलेटेड स्किल्स को भी सीख सकते हैं। अगर आपकी जॉब HR की है तो आप HR से रिलेटेड कोई नई स्किल सीख सकते हैं। अगर आप IT का कुछ काम कर सकते हैं तो उससे रिलेटेड कोई स्किल सीख सकते हैं। तो ऐसी स्किल जो आपकी जॉब को और एनरिच करे, आप अपनी स्किल को ऐड करके जब भी आप जॉब चेंज करें तो आप एक पर्टिकुलर अच्छा अमाउंट CTC क्लेम कर सकें। तो आपको ये हेल्प करेगा अपनी इनकम को बढ़ाने में। एंड जब आप अपनी एक नई स्किल सीखते हैं और आपके रिज्यूमे में एक नई स्किल ऐड होती है तो आपको एक अलग ही अच्छी फीलिंग आती है। तो इस तरह से आप इन 5 स्टेप्स को यूज़ करके मंथ बाय मंथ एक कंसिस्टेंटली सेविंग कर सकते हैं और आप साथ के साथ इस अमाउंट को और भी बढ़ा सकते हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बता सकते हैं कि आप हर महीने कितना सेव करते हैं और आपके नेक्स्ट मंथ का क्या सेविंग टारगेट है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो लेके आऊँ तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो और ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा हो। टिल देन टेक केयर, कीप ग्रोइंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।